रात भर वो हाजी अपनी सीट पर बैठा रोता रहा। हम तो बैठे बैठे मजाक कर रहे हैं, यहाँ पर कोई खेल कूद कर रहा है, किसी को इतना शोर नहीं है। वो हाजी रात भर रोता रहा अपनी सीट पर। सुबह हुई तो फिर कैप्टन के पास, उसने कहा कैप्टन साहब। कैप्टन ने कहा क्या बात है? उसने कहा मदीना कब आएगा? कैप्टन ने कहा मैंने कल कह दिया कि 17 दिन के बाद आएगा, आज कह रहा हूं कि 16 दिन के बाद आएगा। वो और रोया और तड़पा, अपनी सीट पर बहुत रोया, रोता रहा रात भर, मदीने वाले की नातें पढ़ता रहा। जब तीसरी सुबह हुई तो फिर कैप्टन के पास, उसने कहा कैप्टन साहब। बोले क्या बात है? बोले मदीना कब आएगा? आशिकों तो जरा हाथों को डाके बोल दो यार सुभान अल्लाह। हाँ, देखा नहीं, एक खुदा का घर छीन गया ये बाबरी मस्जिद, और एक दूसरे की तैयारी चल रही है वो कुतुब मीनार ताजमहल पर कब्जा करने के। कहाँ है? आप क्या चाहते हैं? हुजूर का नाम सुन के सुभान अल्लाह भी नहीं कहना चाहते? ये बेवकूफ लोग हैं, हुजूर के नाम पर अपनी जान निछावर कर रहे हैं। हाँ, आपको टहलने से, बाजारी बातें करने से वक्त नहीं है। ठहर जाओ, आने वाले दिनों में अभी तो आवाजें कम कराई गई हैं, ये मस्जिद के मीनारे उतार लिए जाएंगे। अभी बहन बेटियों के चेहरे पर निकाब के लिए परमिशन लेना पड़ेगा। अभी कुरान पढ़ने के लिए हुकूमत से इजाजत लेनी पड़ेगी। अभी अल्लाह के एक होने के नारे लगाने के लिए आपके पास जरूरी कागजात के होने लाजमी है। ये ऐलान आने वाला है, ठहर जाओ। 2 साल पहले दुनिया के 2 करोड़ लोग मर गए वायरस में। हम नमाज पढ़ने के लिए गए तो पुलिस ने लाठी मारा, हमने चीखा कि तासुब बरसती है पुलिस हमसे। आज जब मस्जिद के दरवाजे खुले हुए हैं तो कोई मस्जिद में जाने को तैयार नहीं है। हुजूर की नाते पढ़ी जा रही, कोई सुभान अल्लाह कहने को तैयार नहीं। तो क्या अपनी मौत हम खुद बुलाना चाहते? कम से कम हुजूर का नाम सुन के तड़प के सुभान अल्लाह तो कहें मेरे भाई। और तुमसे कोई क्या मांगता है? ये हुजूर के आशिकों के हाथों से मिली हुई खैरात बड़ी बात है। नबी के नाम का सदका बड़ी बात है। जब जाए ना मदीने तो हाथों को ढाके रास्ते पर बोलना लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब एक नारा भी लगाए, बैठे रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा जुल्फिकार अली साहब किबला बरकाती, उलमाए अहले सुन्नत, मिंबर के मखसूस उलमा इस्तकबाल कर लें। मुंबई की एक तारीखी शख्सियत मौजूद है, फिर से बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। बैठे लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब तक एक नारा आपकी तरफ से लगा नहीं है। कोई ऐसा शख्स जो एक नारा हुजूर की मोहब्बत में लगा दे? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। शफी भाई आपके साथ कितने लोग बगदाद शरीफ गए? सुभान अल्लाह, हुजूर करम फरमाए। माशाअल्लाह, मुबारक। बड़ी खुशखबरी सुनाई कि हुजूर मुफ्ती शहजाद साहब किबला के आने के बारे में। सुभान अल्लाह, या आला हजरत, या आला हजरत, सुभान या गौसे आज़म, सुभान अल्लाह। वो कहता है कि तीसरी सुबह हुई तो फिर कैप्टन के पास, उसने कहा कैप्टन साहब। बोले क्या बात है? बोले मदीना कब आएगा? कैप्टन रोक गया। उसने कहा कि क्या बात है हाजी साहब, 3 दिन से परेशान कर रहे हो, 3 दिन से परेशान कर रहे हो। तो हाजी रोने लगा। उसने कहा कि हुजूर की बारगाह देखने की तड़प, हुजूर के रोजे को देखने का ख्वाह हूं, कब आएगा मदीना? तो कैप्टन ने कहा परसों मैंने कहा 17 दिन लगेंगे, कल मैंने कहा 16 दिन लगेंगे, आज मैं कह रहा हूं कि तकरीबन 15 दिन लगेंगे। तो वो हाजी पैरों से लिपट गया। उसने कहा कैप्टन साहब और पहले मदीना नहीं आ सकता? हाय हाय, और पहले मदीना नहीं आ सकता? तो कैप्टन ने कहा नहीं आ सकता। कहा अगर आप और आपकी मशीनरी, आपका पूरा ग्रुप कोशिश करे तो नहीं आ सकता? तो कैप्टन ने कहा नहीं आ सकता। तो हाजी चीख पड़ा। उसने कहा कैप्टन साहब तुमने सही कहा, और पहले मदीना नहीं आ सकता, तेरे चाहने से नहीं आ सकता, लेकिन अगर मदीने वाला चाहे तो अभी आ सकता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इतना कहना था, सामने हिजाज की मस्जिद के मीनारे नजर आ रहे थे। यार कोई तड़पे तो लाखों रुपए का खाना खा गए, और जिसके सदके में नेमतें मिली उसके नाम पर सुभान अल्लाह भी नहीं कह सकते। और कोई क्या चाहता है आपसे? शायर ने कहा था कि दरे हुजूर पे एक रोज जाना चाहता हूं। सब न बोले मदीने में सबकी जरूरत भी नहीं है। जिसने मदीने को देखा उसने जन्नत को देखा, लेकिन वही कहेगा जो जन्नती होगा। दरे हुजूर पे एक रोज जाना चाहता हूँ, बिगड़ गया है मुकद्दर बनाना चाहता हूँ। अल्लामा बरकाती साहब किबला बैठे हुए हैं, मैं इनके कदमों को चूम करके, और हमारे मोहतरम मोहम्मद अली साहब किबला बैठे हुए हैं, एक खूबसूरत शेर पढ़ता हूँ, उसके बाद आप इस्तकबाल कीजिएगा कि दरे हुजूर पे एक रोज जाना चाहता हूँ, वही बोले जिसके दिल में मदीने वाले की मोहब्बत होगी। दरे हुजूर पे एक रोज जाना चाहता हूँ, बिगड़ गया है मुकद्दर बनाना चाहता हूँ। ना 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 ना, अभी आवाज सबकी नहीं आई है, सबने हुजूर का सदका खाया है, सबको बोलना पड़ेगा। दरे हुजूर पे एक रोज जाना चाहता हूँ, बिगड़ गया है मुकद्दर बनाना चाहता हूँ, बिगड़ गया है मुकद्दर बनाना चाहता हूँ। और बहुत दिनों से तड़पती है हसरतें मेरी, हुजूर आपको घर में बुलाना चाहता हूँ।
बहुत दिनों से तड़पती हैं हसरतें मेरी, हुजूर आपको घर में बुलाना चाहता हूं और मैं कम सुखन हूं, नहीं बोलने का शौक मुझे नबी के जिक्र का, लेकिन बहाना चाहता हूं। दोस्तों, नात की महफिल सजने वाली है, जरा दिल से कह दो सुभान अल्लाह। अब वो नात पढ़ेगा जिसने पूरे रमजान में हुजूर की गलियों में नबी की नात पढ़ी है, जिसने पूरे रमजान बकी शरीफ के दुरूद शरीफ के हवाले से। हुजूर सैयदी अशाह सूफी सुल्तान मियां शाह साहब क़िबला फरमाते हैं, बड़े आशिक और दरवेश मिजाज के इंसान हैं, वो कहते हैं कि हमारी नस्लें आज मोबाइल के सहारे से सोती हैं। ये लाखों रुपए खर्च किया गया, क्यों? ताकि तुम्हें जन्नत में जाने के मौके हासिल हो जाए, ताकि तुम्हें हुजूर पर दुरूद पढ़ने की तौफीक मिल जाए, तुम्हें उन चेहरों को देखने का शरफ मिले जो चेहरे हमारे बुजुर्गों को देखने की कामयाबी हासिल कर चुके हैं। दुरूद के हवाले से एक बात सुने, मोबाइल की तरफ तवज्जो हटाएं, इधर आए आप। सूफी साहब फरमाते हैं कि आज अजीब अलमिया है कि हम रात भर हमारी औलादें मोबाइल के सहारे से जागती रहती हैं। रात के 2 बजे 3 बजे बीवी के और बेटी के, बहू के और बेटों के कमरों से गाने बजाने की आवाज आती है। वो कहते हैं कि 4-4 घंटे तक लोग मोबाइल के सहारे से उंगलियों को कैद करके मोबाइल में यूं बिजी रहते हैं। कहते जब उंगलियां थक जाती हैं तो मोबाइल गिर जाता है और फिर लोग सो जाते हैं। लोगों से कहो यार तुम तो सो जाते हो, लेकिन रात भर मदीने वाले आका मदीने में तेरे दुरूद का इंतजार करते रहे। कभी सोचा कि तुम्हारे इस अमल की खबर हुजूर को है? इस ईमान और एतकाद के हवाले से आप जिंदा हैं। दुरूद के हवाले से एक बात सुन लें, उसके बाद मैं मोहम्मद शफीक साहब के तबरुकात आपके तकसीम करूंगा। न कोई जोर से बोले, न कोई हंगामा करे। जो पेड़ पौधों के करीब बैठे हुए, मैं उनसे गुजारिश करूंगा आशिकों के करीब आके बैठ जाएं, जलसा तो हो ही जाएगा। दोस्तों, सूफी साहब फरमाते हैं जब कोई नबी की नात न सुने तो समंदर के किनारे जाके हुजूर की नातें पढ़ा करो। मैंने पूछा हुजूर वहां कौन सुनेगा? बोले कोई नहीं सुनेगा, समुद्र की मछलियां सुभान अल्लाह कहेंगी। फिर कहते हैं मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। फिर कहते हैं कि अगर समुंदर भी करीब ना हो तो किसी हरे पेड़ के नीचे बैठ के हुजूर की नात पढ़ा करो। मैंने कहा हुजूर वहां कौन सुनेगा? बोले कोई नहीं सुभान अल्लाह कहेगा, दरख्तों की पत्तियां जो हरी हैं वो सुभान अल्लाह कहेंगे। हाथों को डाके बोले सुभान अल्लाह। फिर कहते हैं अगर कोई ना मिले तो अपने घर में चिराग बुझा के हुजूर को याद करके हुजूर की नातें पढ़ा कर। मैंने कहा हुजूर तन्हाई में कौन सुनेगा? बोले तेरे कांधे पर बैठने वाले फरिश्ते सुभान अल्लाह कहेंगे। तू हुजूर को राजी करने का, तू हमा वक्त हुजूर की बारगाह में। और एक बात बता दूं आपसे, जो लोग टहल रहे हैं वो इस चक्कर में है कि नहीं जाएंगे तो कमजोरी का एहसास होगा। ना 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 ना, इतने जिम्मेदार उलमा बैठे हुए हैं। एक जुमला सुने जिसे सोने के कलम से स्टिकर चस्पा हुआ देखे अपने घर में। सूफी साहब क़िबला फरमाते हैं कि हुजूर के जिक्र का कमाल यह है, हुजूर के जिक्र का कमाल यह है कि हुजूर की मौजूदगी में होता है। समझ गया? हुजूर के जिक्र का कमाल यह है कि हुजूर की मौजूदगी में होता है। कोई आए चाहे ना आए, खुद हुजूर अपने जिक्र की समात के लिए तशरीफ लाते हैं। सबूत हुजूर के होने का यही है कि हुजूर का जिक्र हो रहा है। बस एक जात ने अपने कलेजे को निकाल करके आपके लिए कारपेट बना के रख दिया है। आइए दोस्तों, आखिरत की पूंजी को जमा कर लें, अपनी कशकोले सवाब को आप बावजन कर लें। बैठे दुरूद के हवाले से एक बात सुने, उसके बाद मैं नारों से इस्तकबाल करूंगा तमाम और इस बगदादी फ़ज़ा में मदीने शरीफ की ज़ियारत से मुशर्रफ होकर के आने वाले अजीम लहजे के मालिक मोहम्मद अली फैज़ी साहब क़िबला और अपने भाई और अपने इन बुजुर्गों के उस जज्बात की भी कदर करता हूँ जिसको निस्बत गौसे आज़म कहा जाता है। कितने ऐसे लोग हैं जो बगदाद शरीफ जाना चाहते हैं? वो हाथों को उठा के बताएं, जाना चाहते हैं। एक नारा दरमियान से कोई आशिक हुजूर गौस पाक की मोहब्बत में लगाए, हुजूर गौसे आज़म की मोहब्बत में। पूरा मजमा दोनों हाथों को उठा के जवाब दे, पूरा मजमा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जवाब देते रहिए, आशिकों की आवाज है, जवाब देते रहिए। माशाअल्लाह, मुबारक मुबारक हो, सुभान अल्लाह। ये आंखें हैं जिन्होंने बगदाद देखा है। आज की इस महफिल में कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने गौस पाक का दरबार देखा? हाँ तो उठा के बताएं माशाल्लाह, जिन्होंने गौस पाक का दरबार देखा है। मोहम्मद समी साहब हैं, वकील साहब हैं और शफीक साहब हैं। अच्छा, देखना कितने लोग चाहते हैं? करीब करीब सब लोग माशाल्लाह। शफीक भाई, ये करम है हुजूर गौस पाक का कि मैं तकरीबन बगदाद शरीफ मेरी हाजिरी 13-14 मरतबे हुई माशाल्लाह। जितने पैसे मुझे जलसे मुशायरों में मिलते हैं ना, अल्लाह का शुक्र है कि 2.5-3 लाख रुपए होते हैं, मैं सीधे बगदाद शरीफ भाग जाता।
अभी रमज़ान शरीफ से पहले मेरी वापसी हुई है बगदाद शरीफ से। मेरी ज़िंदगी है गौस पाक, मेरी आखिरत है गौस पाक, मेरी जान है गौस पाक, मेरा ईमान है गौस पाक। जब गौस पाक के रोज़े को देखता हूँ, कोई जोर से न बोले, कभी कभी ठंडे लहजे में भी कुछ शेर सुन लिया करो। जब गौस पाक के रोज़े को देखता हूँ, हो गया भाई, हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें टाइम ज़ाया न करें आप। मैं ये शेर पढ़ता हूँ, दुआ करो कि अल्लाह सबको हाज़री की तौफीक अता फरमाए। ये जो बच्चे 4-5 साल घूम रहे ना भाई साहब, गौस पाक सरकार भी पैदा हुए थे ईरान में। कहाँ पैदा हुए थे? जोर से बोले। ईरान में पैदा हुए थे। 4 साल की उम्र थी, गौस पाक के अपने दरवाजे पर बैठे हुए थे। कितने साल के थे? ऊंची बोले, कितने साल के? 4 साल के। देख फकीर गुजरा, उसने कहा अस्सलामु अलैकुम या शेख अब्दुल कादिर। गौस पाक फरमाते हैं वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। वो फकीर ठहर गया, उसने कहा कि अय अब्दुल कादिर, मैंने आपसे 1 मरतबे सलाम किया है और आपने 2 मरतबे जवाब दिया है। गौस आज़म फरमाते हैं उसकी वजह यह है कि तुम 4 साल पहले भी इधर से गुजरे थे, उस वक्त भी तुमने सलाम किया था। मैं उस वक्त अपनी माँ के पेट में था, मैं उस वक्त भी अपनी माँ के पेट में था। तुम्हारे सलाम को मैंने सुन लिया, मेरी माँ ने ना सुना। मैंने सोचा जवाब दूंगा तो मेरी माँ डर जाएगी। आज मैंने 2 मरतबे जवाब देके पिछला हिसाब चुका दिया। ये है सरकारे गौसे आजम, समझ रहे हैं आप? जरा गौसे आजम के नाम पर फिर से अपने हाथों को उठा बुलाएं और ये लगाए नारा लब्बैक या गौसे आजम। जो बगदाद शरीफ जाना चाहता वही बोलेगा, दिल से बोले लब्बैक या गौसे आजम। हुजूर गौस पाक के खादिम है, कई खादिम है। शेख रजा गौस पाक के खादिम का नाम है शेख बका बिन मतू, गौस पाक के खादिम का नाम है शेख अली बिन हैती, गौस पाक के खादिम है शेख अबू हफ्स अल हसनी अल मूसली, गौस पाक के खादिम है शेख कबीरुद्दीन, ये गौस पाक के खादिम है शेख मुनव्वर शाह इलाहाबादी, ये गौस पाक के खादिम है। इनमें से एक बुजुर्ग है शेख अबू सईद कैलवी, जिन्होंने गौस पाक की जूतियां साफ की है, खिदमत की है। वो कहते हैं कि मैंने एक दिन ख्वाब में मदीने वाले आका को देखा। आपकी आवाज कमजोर हो गई है, बोले बोले बोले, थक गए आप लोग? जरा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। गौस पाक की बात चल रही है, जरा फिर से अपने हाथों को डाके बोले लब्बैक या गौसे आजम। वक्त नहीं है, बस ये बरकत वाली महफिल है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हुजूर शेख अबू सईद कैलवी फरमाते हैं मैंने आका करीम से एक सवाल किया। फरमाते हैं कि मैंने हुजूर से एक सवाल किया, हुजूर से एक सवाल किया। मैंने कहा आका मुझे इतना बता दें कि क्या मैं मैदान मैशर में बख्श दिया जाऊंगा? शेख अबू सईद कैलवी मदीने वाले आका से पूछते हैं हुजूर मैदान मैशर में क्या मैं बख्श दिया जाऊंगा? तो मदीने वाले आका इरशाद फरमाते अबू सईद कैलवी, जिसके दिल में मेरे अब्दुल कादिर की मोहब्बत होगी जरूर बख्शा जाएगा। जो मेरे अब्दुल कादिर से मोहब्बत करेगा जरूर बख्शा जाएगा। अगर जोर से ना बोलने का वादा करें 2-3 शेर पढ़ता हूँ। जब गौस पाक का गुंबद नजर आता है तो मैं भी यही पढ़ता हूँ, मेरे इन बुजुर्गों ने यही पढ़ा होगा। ऐ खुशा किस्मत दरे महबूबे सुबहानी मिला, जिंदगी को आस्ताने शाहे जीलानी मिला। और मेरी क्या औकात थी आता जुमे बगदाद में, है मगर मुमकिन कि मुझको हुक्म सुल्तानी मिला। मेरी क्या औकात थी आता जुमे बगदाद में, है मगर मुमकिन कि मुझको हुक्म सुल्तानी मिला। और यूं लगा दीदार पाकर आस्ताने गौस का, जैसे एक प्यासे को रेगिस्तान में पानी मिला, जैसे एक प्यासे को रेगिस्तान में पानी मिला। अल्लामा जुल्फिकार साहब बैठे हुए हैं, मिंबर के उलमा बैठे हुए हैं। एक आखिरी शेर पढ़ता हूं, बस ऐसे बैठे रहे और जरा फिर से कह दें लब्बैक या गौसे आजम। ऊंची बोले लब्बैक या गौसे आजम। ऐ खुशा किस्मत दरे महबूबे सुबहानी मिला, जिंदगी को आस्ताने शाहे जीलानी मिला। मेरी क्या औकात थी आता जुमे बगदाद में, है मगर मुमकिन कि मुझको हुक्म सुल्तानी मिला। यूं लगा दीदार पाकर आस्ताने गौस का, जैसे एक प्यासे को रेगिस्तान में पानी मिला। और खैर उम्मत में हुआ पैदा खुदा का शुक्र है, और पीर भी मुझको मिला तो पीरे लासानी। खैर उम्मत में हुआ पैदा खुदा का शुक्र है, और पीर भी मुझको मिला तो पीरे लासानी मिला। उसी गौस पाक की बारगाह के लाडले की पाकीज़ा नालेन को अपने सर पे सजाने वाला, और बरकाती इमाम शरीफ से अपने वजूद को जीनत बख्शने वाला, मुंबई में रह करके पूरे हिंदुस्तान के शहरों को गौस आजम की मोहब्बत से मामूर करने वाला, आला हजरत के नजरियात के सिक्के को राइश करने वाला, हिंदुस्तान की इस बदनज़मी की फजा को मोहब्बतों के
के सिक्के में तब्दील करने वाला, एक ऐसा फिक्री सलाहियत का मालिक करता हो। लेकिन शादियां मदीने में भी हुआ करती। कोई मदीने का नाम सुन के सुभान अल्लाह तो कह दे यार कैसे आप लोग हैं, हुजूर का शहर सुनते, नाम सुनते और आप बोलते भी नहीं है। आपको मालूम है एक बड़े अमीर आदमी थे, अपने दरवाजे पर पैसे बांट रहे थे, तो किसी ने पूछा ये पैसे क्यों बांट रहे हो? बोले आज मेरे कस्बे में मदीने की तरफ से हवा आई है। मदीने के नाम सुन के खुश हो जाया करो, जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। मदीने में एक हुजूर के सहाबी थे, उनकी एक लड़की बड़ी खूबसूरत थी। एक ब्लैक रंग के मैन, एक शख्स जो हफ्शी नज़ात का था, हुजूर की बारगाह में आया। उसने कहा आका वो एक सहाबी हैं, मैं उनकी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। तो मेरे आका फरमाते हैं जाओ पैगाम लेके और उससे कहना कि मुझे नबी ने भेजा है। वो साउथ अफ्रीका के लोगों जैसे उनका चेहरा था, बिल्कुल ब्लैक थे, मोटी मोटी उनकी ये होंठों की पुतलियां थी और उनके बाल बड़े घुंघरीले थे, चेहरे पर कालेपन के असरात थे। वो उस लड़की के घर में गए, दरवाजे पर दस्तक दी तो लड़की का बाप निकल के आया। उसने कहा क्या बात है? बोले जरूरी काम से आया हूँ, घर के अंदर बैठने दो। बोले बैठो, क्या बात है? उसने कहा तुम्हारी लड़की से रिश्ते लेके आया हूँ। तो उस लड़की के बाप जो सहाबी रसूल थे वो बोले कि ये बताओ कि रिश्ता तो ठीक है लेकिन वो लड़का कौन है जिससे मेरी बेटी की शादी होगी? वो जो ब्लैक रंग के थे वो बोले मैं ही हूं। तो लड़की के बाप को नाराजगी हुई, उनका तुम्हें शर्म नहीं आती? अपना चेहरा आईने में देखा है, मेरी लड़की बड़ी खूबसूरत है और तुम बिल्कुल काले हो, ब्लैक हो, तुम मेरी लड़की से रिश्ता लेके आए हो, तो जाओ बाहर निकलो मेरे घर से, ये कैसा मजाक है? वो कहते हैं मैं जब दरवाजे पर आया तो मैंने उस लड़की के बाप से कहा मुझे हुजूर ने भेजा है, मुझे हुजूर ने भेजा है। लड़की का बाप सहम गया, उसने कहा आप जाओ मैं इस टॉपिक पर हुजूर से बात करूंगा। वो कहते हैं जैसे मैं घर से बाहर निकला, लड़की आंगन से बरामदे में आ गई। उसने कहा अब्बू अभी घर में कौन आया था? तो मैंने कहा एक ब्लैक रंग का इंसान आया था। वो बोले किस लिए? तो मैंने कहा वो रिश्ते की बात करता था। लड़की ने कहा किससे? बोले तुमसे। बोले फिर? बोले मैंने उसे बाहर कर दिया। लेकिन जाते जाते उस लड़के ने कहा मुझे हुजूर ने भेजा है। लड़की ने रो के कहा अब्बू उसे बुला लीजिए। अब ये मत देखिए आने वाला कैसा, ये देखिए भेजने वाला कौन है। रिश्ते ऐसे भी होते। अब्बू उसे बुलाइए, मेरी शादी उसी के साथ होगी। जब मैं इस ब्लैक रंग के शख्स के साथ मदीने की बाजार में जाऊंगी, मेरी सहेलियां मुझसे कहेंगी ऐ बहन ये कौन है जो काले रंग का तेरे साथ मोटी मोटी ये मोछ वाला और मोटे मोटे होंठ वाला, बड़ी बड़ी आंखों वाला तेरे साथ टहल रहा है? तो मैं कहूंगी ये मेरा शौहर, मेरा हस्बैंड है, ये मेरा मालिक है, मेरा सरताज है। तो मेरी सहेलियां कहेंगी तुझे शर्म नहीं आती? इतनी खूबसूरत थी और ऐसे काले लड़के से तूने शादी की। तो मैं अपनी सहेलियों से कहूंगी तुम चुप रहो, तुम्हारे रिश्ते तुम्हारे फूफू ने करवाए, तुम्हारे रिश्ते तुम्हारे मामू ने करवाए, तुम्हारे रिश्ते तुम्हारे बाप ने करवाए, मेरा रिश्ता रसूल पाक ने करवाया है। सारे रिश्ते कुर्बान जाएंगे मेरे इस मुबारक रिश्ते पर। तो हुजूर के फरमान की शाहरा के मुसाफिर बने। अल्लामा बरकाती साहब किबला के इस्तकबाल के लिए हाथों को उठाएं। देखिए इस मुबारक महफिल में मुंबई शहर का ये हीरा कितनी चमक इस पाकीज़ा समातों की दीवारों पर आवेजा करता है। नारे तकबीर, जोर से बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे गौसे आदम, आशिकाने सरकारे गौसे आदम, फैजाने करीम नवाज, मसलके आला हजरत। बस एक नात का शेर पढ़ता हूं कि किस्मत को चमकाने वाले कैसे होंगे। एक ही मिसरा है कि किस्मत को चमकाने वाले कैसे होंगे और या रसूल अल्लाह आपसे हाथ मिलाने वाले कैसे होंगे। किस्मत को चमकाने वाले कैसे होंगे, आपसे हाथ मिलाने वाले कैसे होंगे। रोशन होंगी मस्जिद की मेहराबें लेकिन उनमें दिया जलाने वाले कैसे होंगे। शादी के मौके पर इतना अजीम जश्न का एहतमाम, मैं मोहतरम मोहम्मद शफीक साहब उनके बरादरान को, शहजादगान को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्तगफिरुल्लाह कुल्ल ज़ुनूबी या सत्तारो या गफ़ारो बिहक़्क़ि शेख़ अब्दुल क़ादिर जिलानी रूह रूहानी रूह रब्बानी मुहीउद्दीन शेख़ अब्दुल क़ादिर जिलानी या रूही या क़ल्बी या नूर या गौसुल आज़म या बाज़ शब या मख़दूम मुहीउद्दीन या हज़रत शेख़ अब्दुल क़ादिर जिलानी।
पैदाइश मुबारक के बाद तीसरी मरतबे मदीने शरीफ में दाखिल हो रहे थे। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परदादी हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के मैके के ख़ानदान की वो ख़ानदानी बनु नज्जार की लड़कियाँ, एक रवायत के मुताबिक जिन्होंने हज़रत कुलशूम बिन्त हारिस अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की नोके कलम से निकलने वाली नात के मिसरों को अपनी ज़बान पर गालिब रखा, उन नात के मिसरों को पढ़ा जिस नात के मिसरों को सुन करके मुकर्रबाने बारगाहे इलाह ही नहीं खुश हुए, जिस नात के मिसरे को सुन करके फरिश्तगाने खुदाबंदी ही नहीं खुश हुए, बल्कि जिन नात के मिसरों को सुन करके खुद अल्लाह का हबीब भी खुश हुआ है। तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजबत शुक्र अलैना। किया जाए तो 20% यूं बनता है, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। जरा हाथों को उठा के बोलो, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। मैं अल्लामा ज़री साहब हैं और तमाम उलमा हैं, मैं ख़ास तौर से जब कोई मुझे इनाम देता है तो मैं कहता हूं कि भाई मुझे इनाम देंगे तो कम सवाब मिलेगा, लेकिन जो हुजूर की नात पढ़ेंगे उन्हें इनाम देंगे ज़्यादा सवाब मिलेगा। लेकिन मैं मोहतरम मोहम्मद शफीक साहब क़िबला को रोक नहीं सकता, इसलिए कि ये मेरे बगदादी साथी हैं, माशाअल्लाह, मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। और मोहतरम शफीक साहब आप ये दुआ करें कि जैसे आपने गौस आज़म का दरबार देखा है, इस मजलिस में हर आने वाले को अल्लाह गौस पाक का दरबार दिखा दे। हाथों को डाके बोलो आमीन इंशाअल्लाह। मोहतरम नासिर मलिक की शादी के मौके पर ये खुशियों का बिगुल बजा, कोई बात नहीं, माइक अच्छा है, वो सेट हो जाएगा इंशाअल्लाह। बस आप अपनी तवज्जो को हुजूर की तरफ मबजूल फरमाएं। जो लोग इधर उधर बैठे हुए हैं, मैं गुजारिश कर रहा हूं कि उससे बेहतर ये आपके लिए इंतज़ाम किया गया, ये कुर्सियां आपकी मुंतज़िर हैं, आप तशरीफ़ लाएं और रब की बारगाह में सुबहान अल्लाह और माशाअल्लाह की अज़ीमुश्शान उसके हबीब की बारगाह में खिराज तहसीन पेश करें, ताकि आपके बोलने की गवाही ये मुबारक समातें इनके कांधों पर बैठने वाले फरिश्ते कल क़यामत में दें। मैं सलाम करता हूँ, मेरे सलाम का जवाब दें और बड़ी तेज़ी के साथ सफ़र करना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।